Assalamualaikum, welcome to another vlog। वीडियो के स्टार्ट में ही बात करते हैं कि ये कौन सी जगह है। लाहौर में जो लोग रहते हैं उनको ये पता होगी ये कौन सी लोकेशन है। एक ये रोड जा रही है और एक इसके ऑपोजिट साइड पे एक ये रोड जा रही है। अगर आपने ये जगह सही गैस कर ली है तो अपने आप के लिए क्या चीज करें। अगर आपने ये जगह नहीं गैस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा ब्रिज है जो आप रेड देख रहे हैं। ये है बाउंड्रीज ट्रेन की पटरियाँ। ये जा रहा है शादबाग की तरफ रास्ता और जो इसे दूसरा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है एक मोरिया पुल की तरफ। इस लोकेशन को कहते हैं एक मोरिया पुल और ये आता है दिल दरवाजे के बाहर। इसके बाद हम कामजन हो जाते हैं अपने ही रास्ते की तरफ। ये कुछ ट्रेन के ब्लॉक्स हैं जो कि अपनी जगह पे खड़े हैं। इसके आगे जाई जाएंगे, इस रोड के आगे जाई जाएंगे तो स्टेशन आ जाएगा। भाई हम इसलिए जा रहे थे कि हमने कहा कि हम ट्रेन की टिकट्स बुक करवा लेते हैं। और ये बात आप भी जान लें कि अगर आपने ट्रेन की टिकट्स बुक करवानी है या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो रेलवे स्टेशन नहीं जाना, आपने जाना है आगे हेडक्वार्टर का जो एंट्रेंस है वो तकरीबन इस तरह की होगी, ग्रीनी होगी। और आगे जाके ये जो बिल्डिंग आ रही है ना ये उसका मेन गेट है। यहाँ से आपने टर्न लेना है, यहाँ पे ही आपने जाना है, यही आपकी लोकेशन है। हम लोग थोड़ा मिसगाइड हो गए थे और हम काफ़ी आगे चले गए थे। यहाँ पे जाना है, ये उसका मेन गेट और एक इनकी एंट्रेंस है। हमेशा की तरह लाहौर वालों ने कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस करना होता है, लिहाजा ये ट्रेन खड़ी है यानी ट्रेन का इंजन खड़ा है। हम लोगों ने समझा कि इसके आगे भी जाना है लेकिन आगे जाके हमें नजर आए बै और फिर उसके बाद नजर आया बड़ा बै। पानी के जानवरों को और अल्लाह पाक के तोहफों को अल्लाह हाफिज कहने के बाद आगे जाने के बाद हमें ये एहसास हो गया कि यहाँ पे हम गलत जगह आ गए हैं। ये है कि रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं, इन्होंने क्वार्टर मुलाजमिन को यहाँ पे फ्लैट दिए हुए हैं। लेने के बाद दोबारा से बैयों को अल्लाह हाफिज कहने के बाद हम आ जाते हैं रेलवे हेडक्वार्टर के मेन गेट। बाइक को स्टैंड पे लगाने के बाद यानी कि बाइक को पार्किंग करने के बाद हम एंटर होते हैं और हमेशा की तरह यहाँ ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए कैटोस मौजूद है। क्योंकि यहाँ से ऐसी की ठंडी हवा आ रही है तो यहाँ पे कैटो लेटी हुई है। यहाँ पे मेन डोर खोलने के बाद हम अंदर एंटर हो रहे हैं। इन्होंने मेन गेट पे लिखा हुआ है कि दरवाजा अंदर की तरफ खोलिए। जनाब ये सिक्योरिटी बैठी है। 21 सेंचुरी में आप ऑनलाइन भी टिकट्स बुक करवा सकते हैं और यहाँ से आके आप अपनी टिकट्स के ड्रॉ भी करवा सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिनको फॉलो करने के बाद या फॉलो करने से आपकी टिकट बआसानी बुक हो सकती है। टिकट का प्रोसीजर ये था कि 24 आवर्स में ही आपको प्राइवेट सर्विस के तौर पे लाहौर टू कोयटा पहुंचाएगी। तकनीकी खराबी होने की वजह से ये डिले भी कर सकती है और कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस की वजह से सफ़र स्टॉप भी हो सकती है, यानी कि हमारी जर्नी में स्टे भी दे दें। क्योंकि पहले ही सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है लिहाजा इसको स्किप करते हुए हम चलते हैं अल-मुस्तफ़ा डेवो की तरफ। ये बात क्लेम करते हैं कि वो 16 साल में आपको लाहौर की बाउंड्री से लेके कोयटा की बाउंड्री में एंटर करवा देंगे। यहाँ पे टिकट्स को बुक करवाने के बाद उनको ये समझाने के बाद कि लेडीज़ का साथ है तो इस तरह का हमें दें। डाइवोर्स या कोच जुबान में लफ्ज़ कहा जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आ गई हैं, यानी कि स्लीपर बस भी है, सीटर बस भी है और कोच सेट भी है। हमने बुक करवाई थी स्लीपर यानी कि 2 बेड सेट। ये वाली सर्विस हफ्ते में एक ही दफ़ा अवेलेबल होती है। अल-मुस्तफ़ा वाले आपको ये बात भी क्लेम करते हैं कि इनका रूट बाकी सारी बस रूट से डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से ये आपको रास्ते में स्टे नहीं देते। डबल बेड की सीट्स बुक करवाने के बाद जो कि हमसे गलती हुई, लेकिन अगर आप डबल पर्सन हैं या आपके साथ सफ़र करने वाले ज़्यादा जाने हैं तो सिंगल सीट बुक करवाएं। इसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती हैं और आसानी आप इजी होकर ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। जनाब अल-मुस्तफ़ा ड्राइवर से जिनसे हमने सर्विस ली थी ये आपको मिलेंगे सब्जी मंडी की तरफ जो पुल जाता है ना उस तरफ इनका आपको ऑफिस मिलेगा। जनाब यहाँ पे हम अपने फिक्स डे के मुताबिक आ गए हैं और हमेशा की तरह बस में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से उन्होंने हमें फैमिली हॉल में स्टे दे दिया। जनाब यहाँ पे 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों के हाथ में मोबाइल था। मोबाइल है ही कितनी अच्छी चीज़ जिसकी वजह से आप अपने दुख सुख भूल के एक जगह पे बैठ के अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं। तो जनाब ये है वो डेवो या कोच जिसमें हम कोयटा से लाहौर से कोयटा जा रहे हैं। जैसे ये दिखने में नजर आ रहा है वैसा ही ये है। सीटों की जगह उन्होंने आपको बेड प्रोवाइड किए हुए हैं, ऊपर भी स्लीपर है और नीचे भी स्लीपर सीट्स। आप एक्चुअली ये 2x1 और 1.2 कार है जिनको उन्होंने स्लीपर्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। जनाब इन्होंने आगे से ये आपको ग्लास मिरर डोर से वाइप किए हुए ताकि आपको प्राइवेसी मिल जाए।
फ़िलहाल तो ये देखें दरवाज़ा बंद करने पे ये इस तरह का रिव्यू देती है। ये मोहम्मद हाशिम बैठ गया भाई, ये तो मेरी जान है, जाने बहारा। और इस तरफ भी ये शीशा लगा हुआ है ताकि सुबह के टाइम भी ना आपको मुश्किल ना हो। जनाब अगर आप भी पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ इन कुछ कंडीशंस को हमेशा नज़र में रखें कि आपके पास हमेशा की तरह चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने वाटर सप्लाई पे कंट्रोल करना चाहिए। जिसको आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना वो वाटर कंट्रोल एंड सेफ्टी है। फूड सप्लीमेंट सेफ्टी है, उतना ही पानी पीना जितना आप निकाल सके, क्योंकि ये स्टे नहीं देते। पानी पिए जितना आप कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद स्टे ना होने की वजह से आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब अपने पास। ये बात आप हमेशा याद रखें कि अपने पास वो सारी चीज़ें रखें जो आपको किसी भी तरह की मुश्किल में काम आ सकें। तो जनाब ये अनाया मिडनाइट को जब तंग करी थी तो स्लीपर होने की वजह से ये थोड़ा दरवाज़ा खोल के बाहर घूम फिर भी रही थी हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह अनाया को फिर कुछ मुंह में डालने के लिए मिल जाता है, जो मैं इसको कहती हूँ कि ना खाओ। तो जनाब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।